सैनी व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से चल पड़े एक नई यात्रा के लिए। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है और दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर दूर है। अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अट्रैक्शन पॉइंट जयपुर रहता है। यहाँ पे बहुत सारे महल, पुरानी विरासतें और पुराने किले हैं। इसीलिए मैंने इस जो यात्रा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर हम देखेंगे प्रसिद्ध महल और जो फेमस पॉइंट्स हैं जयपुर के। अगले पॉइंट में हम देखेंगे जयपुरी खाना और जयपुर के प्रसिद्ध होटल्स जो पुराने ज़माने में महल हुआ करते थे उसको कन्वर्ट करके इस वक्त होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट जहां पे हम जाने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारा फर्स्ट अट्रैक्शन पॉइंट है आमेर का किला। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर यह किला स्थित है। यह अपने भव्य ऐतिहासिक कलात्मक और हिंदू राजपूताना शैली के लिए वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध जगह है राजस्थान के पर्यटन में। इसका निर्माण 1592 में शुरू हुआ था। महाराजा मान सिंह प्रथम ने इसका निर्माण किया था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने इसका निर्माण आगे बढ़ाया। स्थापना और किले का लेआउट कुछ चरणों में किया गया है जो इस किले को अनुभूतित करते हैं। सबसे पहला चरण है इसका दीवाने आम। दीवाने आम एक तरीके से सार्वजनिक दर्शन हॉल है। यह एक बड़ा हॉल है जहां राजा आम जनता से मिलते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। दीवाने खास, यह वह जगह है जहां राजा अपने मंत्रियों और विशेष मेहमानों के साथ बैठा करते थे। शीश महल, दर्पण का महल, यह किला का सबसे प्रसिद्ध आकर्षक हिस्सा है। इसकी दीवारें और छत पर छोटे छोटे दर्पणियाँ का काम किया गया है जो मोमबत्ती की रोशनी में पूरे कमरे में रोशन कर देते हैं। सुख निवास, यह एक ठंडा महल है जहाँ कृत्रिम जलधाराएं बहती हैं और राजा और उनकी जो रानियाँ थी वहाँ पे उन जलधाराओं के बीच में रहा करती थी ताकि उनको गर्मियों के मौसम में ठंडक का एहसास हो। इसके अलावा यहाँ पे एक जलेब चौक और मोआटा झील भी है जो महल के अदर काम के अंदर कार्य में आते थे। यहाँ आप पहुँच के अपनी जो राजस्थान की पुरानी कलाकृतियाँ हैं, महल की खासियत है, जान सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। जयपुर का सेकंड अट्रैक्टिव पॉइंट जो है वो हवा महल है जिसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। राजधानी का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध जगह यही है। यह एक अनूठी वास्तुकला है और शहर का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट भी यही है। इसमें हिस्ट्री और जो वास्तुकला है उसका कॉम्बिनेशन मिलता है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया और इसको बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था जो महल के अंदर 953 जो छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं वहाँ से जो रानियां थी वो महल के बाहर होने वाली गतिविधियों को देख सकती थी और वहाँ पे ठंडक भी रहा करती थी क्योंकि इसे हवा महल है तो इसके अंदर कंटिन्यू हवा आया करती थी। इसका डिज़ाइन लालचंद उस्ताद नामक वास्तुकार ने बनाया था। इसको बनने में बहुत सारे साल लगे पर जब बन के तैयार हुआ तो एक ये बहुत ही शानदार वास्तु का नमूना बना। इस महल के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा का प्रचार और बढ़ता जाएगा और खिड़कियों को केवल महिलाओं के बाहर झांकने के लिए नहीं बनाई गई थी जबकि जो गर्मियों का समय था उसके अंदर रानियों को ठंडक मिल सके और बाहर आने वाले जो महल के बाहर जितने भी कार्यक्रम होते थे वो उसको वहाँ से वे प्रॉपरली देख लिया करती थी। इसलिए ये महल का निर्माण कराया गया। इसकी 3 मंजिल हैं और तीनों मंजिलों में बहुत ही ज़्यादा हवादार हैं और मल्टी पैलेस परिसर है जिसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम किया करते थे। नाइनटीन 1927 में जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया जयपुर सिटी पैलेस। ये बहुत सारे शासकों का महल रहा है और आज भी इस महल का जो रख रखाव है
और जयपुर के शाही परिवार द्वारा ही किया जाता है। मान सागर के बीच में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया। ये बिल्कुल ही बीच पानी के हैं। इसका प्रसिद्ध नाम जल महल है और इसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटन आते हैं जयपुर के अंदर। गैटौर की छतरियाँ, जिन्हें गैटौर की छतरियाँ भी कहा जाता है, जयपुर शहर के बाहरी इलाके में नाहरगढ़ किले के पास स्थित हैं। शाही शमशान स्थल भी इसे कहा जाता है। ये छतरियाँ जयपुर के कछवाक शासकों राजपूतों की याद में बनाई गई। गैटौर नाम की छतरियों इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो जोड़ के बनाया गया वो गेट टोर है, मतलब गेट के बाहर, क्योंकि एक तरीके का शमशान घाट है, तो इसको सिर्फ राजपूती शासक और उनके जो सिपाही थे उनके लिए बनाया गया है। ये महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इससे पहले के सिर्फ एक ही जो छतरी है वो मान सिंह जी की है जो महल के अंदर है। बाकी सारी छतरियाँ यहीं पे हैं, मतलब सबका दाह संस्कार और उनकी यादगार यहीं पे बनाई गई है। इसके ऊपर वास्तुकला और सहनशीलता की बिल्कुल मिसाल है। आप इसके अंदर अलग अलग तरह की वास्तुकला देख सकते हैं। बहुत सारी छतरियाँ हैं, तो अलग अलग शासकों जिनकी याद में बनाई गई थी उनका इतिहास भी पढ़ सकते हो और उनकी डिटेल भी जान सकते हो कि किनकी याद में कौन सी छतरी और क्यों बनाई गई थी, क्योंकि उनकी वास्तुकला उनके अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी। आप जैसे कि जानते होंगे जंतर मंतर दिल्ली के अंदर स्थित है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी इंडिया के अंदर 2 जंतर मंतर है। एक दिल्ली के अंदर है, एक जयपुर के अंदर है। तो जो सेकंड जंतर मंतर जयपुर के अंदर है, हम आपको उसकी वीडियो दिखा रहे हैं इस वक्त, तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हो। जयपुर का जंतर मंतर भी बहुत ही सुंदर है जैसे दिल्ली का जंतर मंतर है, और आप इसको विज़िट करके अपने लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। जियागढ़ फोर्ट भी मानसिंह द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पुराना फोर्ट है। ये किला आपको देख रहे हो ड्रोन व्यूज से हम दिखा रहे हैं। ये किला अपने आप में एक वास्तुकला का बहुत ही बड़ा नमूना है। इसके ऊपर इसको इतनी हाइट पे बनाया गया था कि दूर से ये पूरे जो राज्य है उस पर नज़र रखी जा सके।
और आप इसके अंदर भी जाके विज़िट कर सकते हो। राजस्थान का जो टची शासन है उसको फील कर सकते हो।